हेलो दोस्तों, डेली प्रैक्टिस अड्डा में आपका स्वागत है। अंग्रेजी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह प्रैक्टिस श्रृंखला है। चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच ईयर हेनरी एट ब्रोक रोमन कैथोलिक completely? ऑप्शन ए 1535, ऑप्शन बी 1536, ऑप्शन सी 1537, ऑप्शन डी 1538। तो दोस्तों जो हेनरी एट थे, जो इंग्लैंड के किंग थे, वे 1536 में रोमन कैथोलिक चर्च को पूर्ण रूप से तोड़ देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1536। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हेनरी एट ब्रोक विथ रोमन कैथोलिक चर्च? ऑप्शन ए, इट डिड नॉट अलाउ किंग अ सेकेंड मैरिज, बी, इट डिड नॉट अलाउ किंग अ थर्ड मैरिज, सी, इट डिड नॉट अलाउ किंग अ फोर्थ मैरिज, डी, इट डिड नॉट अलाउ किंग अ फिफ्थ मैरिज। तो दोस्तों जो हेनरी एट थे वे दूसरी शादी करना चाहते थे, और जो रोमन कैथोलिक चर्च के जो पोप थे, जो पुजारी थे, वे अलाउ नहीं कर रहे थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, इट डिड नॉट अलाउ किंग अ सेकेंड मैरिज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हेनरी एट वांटेड टू डू सेकेंड मैरिज? ऑप्शन ए, फॉर चिल्ड्रेन, बी, फॉर अ फीमेल चाइल्ड, सी, फॉर अ मेल चाइल्ड, डी, ऑल ऑफ डीज। तो दोस्तों जो हेनरी एट थे वे एक लड़का चाहते थे अपने एम्पायर, अपने साम्राज्य के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फॉर अ मेल चाइल्ड। चलते हैं अगले प्रश्न पे, इन हाउ मेनी पार्ट्स द क्रिश्चियन यूरोप वाज डिवाइडेड? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो दोस्तों जो क्रिश्चियन जो थे यूरोप के, वे दो भागों में बट जाते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोनेट इज नोन टू हैव ओरिजिनेटेड इन? ऑप्शन ए स्पेन, बी ग्रीस, सी इंग्लैंड, डी इटली। तो दोस्तों जो सोनेट, जो ओरिजिनेटेड सोनेट जाना जाता है वो जाना जाता है इटली, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति हुई थी इटली में हुई थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लाइन्स डज अ सोनेट हैव? ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। तो दोस्तों सोनेट में 14 लाइन होती हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वन टू यूज सोनेट इन इंग्लैंड? ऑप्शन ए शेक्सपियर, बी पेट्रार्क, सी मिल्टन, डी सर थॉमस वाट। तो दोस्तों जो इंग्लैंड में पहली बार सोनेट का इस प्रयोग किया था वे थे सर थॉमस वाट, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? ऑप्शन ए डेनमार्क, बी वेनिस, सी ग्रीस, डी इंग्लैंड। तो दोस्तों जो ओथेलो जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, बहुत ही यह भी फेमस प्ले रहा है। यह जो सेट हुआ था वो वेनिस कंट्री में यह स्टोरी जो है सेट हुआ था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वेनिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय? ऑप्शन ए द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड, बी डॉक्टर फास्टस बाय मार्लो, सी द कैंटरब्यूरी टेल्स बाय चौसर, डी यूटोपिया बाय थॉमस मोर। तो दोस्तों जो शेक्सपियर का जो बहुत ही फेमस ट्रेजिक जो प्ले हैमलेट है, ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है? तो वह है द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेज? ऑप्शन ए फ्री वर्स,
बी ब्लैंक वर्स, सी हीरोइक कॉपलेट, डी नॉन ऑफ डी। तो दोस्तों शेक्सपियर मुख्य रूप से जिन वर्ष को अपने प्ले में यूज किए हैं वे हैं ब्लैंक वर्स, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक वाज यूज्ड शेक्सपियर बाय। ऑप्शन ए डॉक्टर जॉनसन, बी मिल्टन, सी ड्राइडेन, डी बेन जॉनसन। तो दोस्तों शेक्सपियर के लिए यह स्टेटमेंट दिए थे बेन जॉनसन ने, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइन्स, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वोमेन मेयरली प्लेयर्स। ऑप्शन ए शेक्सपियर, बी प्रोस्पेरो, सी हैमलेट, डी जैकेज। तो दोस्तों यह बहुत ही फेमस पंक्ति है और इस स्टेटमेंट को शेक्सपियर का जो एक कैरेक्टर है जैकीज ने इस कथन को बोला था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हु इज द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। ऑप्शन ए वियोला, बी पोर्सिया, सी मिरांडा, डी बीट्राइस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी मिरांडा। द टेम्पेस्ट में जो शेक्सपियर के इस प्ले में जो हीरोइन थी वो थी मिरांडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ प्रील्यूड इज अ। ऑप्शन ए ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, बी फिलोसॉफिकल पोयम, सी बैलेड, डी इलेजी। तो दोस्तों जो प्रील्यूड है वह वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंदन 1802 ऑन। ऑप्शन ए शेक्सपियर, बी मिल्टन, सी बेन जॉनसन, डी क्रॉमवेल। तो दोस्तों वर्ड्सवर्थ का यह जो सोनेट है लंदन 1802 यह लिखे थे मिल्टन पर, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। इन विच ईयर वर्ड्सवर्थ एडेड प्रीफेस टू हिज लिरिकल बैलेड्स। ऑप्शन ए 1798, बी 1802, सी 1805, डी 1800। तो दोस्तों जो प्रीफेस है या लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ ने 1800 में जोड़ा था, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1800 ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। रोमांटिक एज इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए एज ऑफ पोप, बी एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, सी एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, डी एज ऑफ ड्राइडेन। दोस्तों रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट फॉलोइंग हिज ओन थ्योरी ऑफ पोएट्री। ऑप्शन ए एर्नोल्ड, बी टी.एस. इलियट, सी मिल्टन, डी गॉथे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी टी.एस. इलियट ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ रोट द प्रील्यूड इन। ऑप्शन ए 12 बुक्स, बी 14 बुक्स, सी 10 बुक्स, डी 16 बुक्स। तो दोस्तों जो वर्ड्सवर्थ का जो प्रील्यूड है यह टोटल है 14 बुक्स में, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ। ऑप्शन ए शेल्ले, बी किट्स, सी कोलरिज, डी वर्ड्सवर्थ। तो दोस्तों यह जो शब्द स्टेटमेंट है कि एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर, कि हर महान कवि एक टीचर होता है,
यह कथन है वर्ड्सवर्थ का, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। मिल्टन रोट हिज पास्टोरल इलेजी लाइसिडस ऑन द डेथ ऑफ, ऑप्शन ए एडवर्ड किंग, बी हिज वाइफ, सी हिज फादर, डी हिज मदर। तो दोस्तों जो लाइसिडस जो पास्टोरल इलेजी जो पोयम है, इसको मिल्टन ने एडवर्ड किंग के डेट पर लिखा था, इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, ऑप्शन ए सैमुअल जॉनसन, बी बेन जॉनसन, सी चार्ल्स लैम्ब, डी जॉन ड्राइडेन। तो दोस्तों लाइफ ऑफ मिल्टन इसको किसने लिखा था? तो दोस्तों इसको लिखे थे सैमुअल जॉनसन ने, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सैमुअल जॉनसन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सैमसन एगोनिस्ट का मीनिंग। ऑप्शन ए वर्स प्ले, बी एपिक, सी लिरिकल ड्रामा, डी शॉर्ट स्टोरी। तो दोस्तों जो मिल्टन का जो सैमसन एगोनिस्ट है वह एक वर्स प्ले है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माई राइजिंग इज डाईफॉल, दिस लाइन इज फ्रॉम, ऑप्शन ए लाइसिडस, बी पैराडाइज रीजेंट, सी टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल, डी कॉमर्स। तो दोस्तों यह पैराडाइज रीजेंट का स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी पैराडाइज रीजेंट। इसे पैराडाइज रीजेंट से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सतन इन पैराडाइज लॉस्ट इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन फॉर्मरली कॉल्ड, ऑप्शन ए लूसीफर, बी सरपेंट, सी घोस्ट, डी विलेन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लूसीफर। दोस्तों अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमारी अगली वीडियो आपके तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।